आज हम बात करते हैं कि कैसे हमको टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि जब हम एलओए जर्नी में आते हैं तो हमें इतनी खुशी एकदम हमको ऐसा लगता है कि वाओ मेरा तो एकदम सिलेक्शन हो गया। जैसे कि कोई हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा जॉब का सिलेक्शन होता है, आर्मी में सिलेक्शन, ऑफिसर सिलेक्शन। बस कुछ ऐसा ही फील होता है जब हम एलओए जर्नी में आते हैं कि यस, आज इस तो मेरा यूनिवर्स ने सिलेक्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास वही आम जिंदगी, आम दुनिया देख रहे होते हैं। वो लोग जो अभी भी हर क्षण हर पल शब्द शक्ति की महत्व को जाने बिना नेगेटिव पे नेगेटिव बोलते रहते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव सोचते रहते हैं। और हम उनको भी हम सोचते हैं दिल से कि वो भी ऐसे बने, वो भी अच्छे हो जाए। हल्के वे में हम उनको सजेस्ट भी करते हैं, है ना? पुश तो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी यूनिवर्स ने ही चुना है। और हम कर सकते हैं तो वो अलग माध्यम से कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, थोप नहीं सकते ना हम किसी चीज़ पर। तो कैसा प्यारा-सा फ़ील होता है ना कि जब हमको पता चलता है कि यस, आई एम चोज़न वन, आई एम सेलेक्टेड बाय यूनिवर्स इन द आर्मी ऑफ यूनिवर्स। तो उसके लिए फिर हमको अपने ऊपर काम करना है, और सच में जब अलग ही फ़ील होता है, जब हम खुद पर काम करते हैं ना, तो यूनिवर्स मतलब हमको जब सेलेक्ट करते हैं ना, एकदम बोझ नहीं लगता है। कहीं कुछ बोझ, अगर किसी को भी बोझ लग रहा है ना, तो उसको थोड़ा अपने लिए सोचना चाहिए कि कहीं उसके कर्मास पेंडिंग है, उस पर वो काम करे। क्योंकि जब हम यूनिवर्स के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और हमें ये सब कॉन्सेप्ट पता चलता है ना, तो फिर चीज़ें ना जॉय में बदल जाती हैं। मेडिटेशन करने में खुशी मिलती है, ग्रैटिट्यूड करने में और डबल खुशी मिलती है। और दिन भर हम ये सारे अच्छे अच्छे टास्क करके अपनी खुशी को मल्टीप्लाई करते हैं। सच में जिसके साथ ऐसा होता है वो ज़रूर इसको रेजोनेट करेगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। एक एक लिस्ट, एक-एक पॉइंट दिन भर का जो होता है, हम सोच के करते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है। इतना प्यारा दिन निकल जाता है ना, और ये सोचना ही नहीं पड़ता है। मतलब कि ये वर्ल्ड जो है ना, आउटर वर्ल्ड, ये सब दुश्मन और लड़ाई झगड़े एवरीथिंग सब कुछ नहीं होता है। हमारे ऊपर होता है, हम किस चीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं। हमारा ज़ोन कितना वाइड है, ठीक है? तो एक जो हमारा ज़ोन होता है ना, कंफर्ट ज़ोन, तो कंफर्ट ज़ोन नहीं, एक लोगों का ज़ोन, कि हम किसको एंट्री देंगे, किस एनर्जी को एंट्री देंगे, और हम हाल समझ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे काम करते हुए यूनिवर्स के साथ प्योर वाइब्रेशन को मैच करते हुए रहना होता है, और ढेर सारी हैप्पीनेस के साथ यूनिवर्स को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करना है कि यस, आई एम चूजन वन। आपने मुझे चुना है, और मैं अब इस धरती पर ढेर सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड करूंगी, फैलाऊंगी, और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आऊंगी। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है मेरे इस चैनल का, और आप इस चैनल में, मतलब मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए। आप बिल्कुल अपने आप को डायमंड बना लें। इतना खुद पर काम करें, खुद को एकदम, अरे जाने दो, किसी ने हर्ट किया ना, उसको माफ़ कर देना है, अपने लिए काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये होता है कि सेल्फ ग्रोथ, बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना है, बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है, ठीक है? बाहर की चीज़ें बस आपको ये सोचना है कि बाहर से जो मुझे मिलेगा ना, वो मुझे मिलेगा सक्सेस, मनी, रिस्पेक्ट, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट, ओके? ये सब सोचना है। और वो जो गार्बेज जैसे लोग हैं ना, या गार्बेज जैसी चीज़ें हैं ना, पहले तो देखो, सभी लोग ईश्वर, सब में ईश्वर का वास होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। फिर भी आपको लगता है ना, सो एंड सो पर्सन मुझे हर्ट कर रहा है, कैसा क्या करना है? उन सबको जाने दो, माफ़ करो। माफ़ करना, माफ़ी मांग लेना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ होता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हमने हमारे वजह से ही हो गई, या फिर हमने कहीं कोई रिएक्ट कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, तो इसको कहते हैं जैसे कि रायता फैलाना। ठीक है, रायता फैल गया, ऐसा सुनते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फैलाएंगे ना, आपको ही समेटना पड़ेगा। जब आप इस जर्नी में हैं, आप इस चूजन वन जर्नी में है, यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है ना, तो इसीलिए ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझी कि देख यार, माफ़ कर दे, माफ़ी मांग ले, और अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रख, है ना? अपनी सक्सेस को मेंटेन रख, अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन रख, है ना? अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रख, अपनी एनर्जी को भी सेव कर। तो इसीलिए फिर मुझे समझ में आया कि नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। ओके, रिटेलिएट नहीं करना है। मैंने ये चीज़ जब करी है ना, मेरे जीवन में ना चमत्कार हुए हैं। जब आप रिटेलिएट नहीं करते हैं, जब आप बदले की भावना नहीं रखते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, माफ़ कर देते हैं ना, तो आपका चार्ज यूनिवर्स ले लेते हैं। वो आपके साथ न्याय करते हैं। इस उम्मीद में भी आपको नहीं रहना, ये भी सुन लो। अब मैंने, मान लो मुझे किसी ने हर्ट किया, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया और खुश हो गई। मैंने रिटेलिएट नहीं किया, पर मैंने मन में ये नहीं सोचा कि हाँ, हाँ, यूनिवर्स इसको बताएँगे, अच्छा देखना, ये सब नहीं सोचना है। वो ईश्वर जानते हैं, वो ईश्वर करते हैं, ओके? तो हाँ, करना ये है, समझना ये है कि अगर आप फैलाएँगे तो वो आपको ही समेटना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इस जर्नी में हो। वो लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। हमें समझना होता है, हमें खुद पर काम करना होता है। तो इसी तरह रहिए, खुश रहिए, अपने ऊपर काम करिए हर क्षण, हर पल। ये एक दिन में 2 चीज़ें कर लीं, या
1-2 बातें कर ली, 1-2 बार मेडिटेशन मेडिटेशन कर ली, नहीं, आपको 24/7 आपके ब्लड में अब वो चीज़ रन करनी चाहिए कि यस मुझे अपने लिए वर्क करना है, सेल्फ ग्रोथ करनी है। इतने से बड़े जो मिलियनेयर्स हैं इस धरती पर, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ राइट नाउ, टिल नाउ, कंटिन्यूअसली वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, है ना? मतलब जो भी है ना, अमेरिका प्रेसिडेंट हैं जो हमारे, तो ओबामा जी, ये सब मतलब ऐसे लोग हैं ना। कंगना कंगना से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, शी इज़ माय फेवरेट। तो ये लोग देखो ना कितने रिच हो गए हैं, मिलोनियर बिलोनियर एवरीथिंग, बट दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देमसेल्फ, आज भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हमें अपनी अंतिम सांस तक खुद पर ही वर्क करना है, चीज़ें आपके कदमों में ऐसे आ जाएंगी। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। क्योंकि सोचने में जो एनर्जी जाती है ना, एनर्जी इज़ इक्वल टू मनी। या हम पैसे किसी को ऐसे फ्री में पैसे दे देंगे? हम नहीं देते ना। तो वही एनर्जी का होता है, एनर्जी नहीं देनी है किसी को। मेरा ऐसा मानना है, एनर्जी इज़ द इक्वल टू मनी। और मैं अपनी ये एनर्जी आपके लिए यहाँ प्रेशियस रूप से इस वीडियो को बनाने में सच्ची में इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उससे हम सब एक यूनिवर्स की, इस मदर अर्थ के लिए एक आर्मी रेडी हो जाएगी, जो कि इस संपूर्ण मदर अर्थ को एक फुल्ली वाइब्रेटिंग पॉजिटिविटी से भरते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाएगी। हाँ, बिल्कुल, हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, हम जो विजुलाइज़ करते हैं हम वो बन जाते हैं। और मैं यहाँ विजुलाइज़ कर रही हूँ, हम सब मिलकर हमारी मदर अर्थ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया बनाने में। सोचिए ना कि सभी लोग इसी तरह से हो जाएँ तो, है ना? और जो लोग ऐसे नहीं हैं तो उनके लिए बुरा नहीं सोचना है। सोचिए ना, यूनिवर्स उन्हें भी कभी ना कभी इस जर्नी में ज़रूर लेकर आएँगे। तो खुश रहिए, पॉज़िटिव रहिए और ढेर सारी ब्लेस